Hi nurses, I'm Navkiran this side, your mentor and guide for NCLEX RN, Rex PN, DHA, CBT, OSCE and other रजिस्ट्रेशन एग्जाम। सो आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आई हूँ और बहुत ही डिमांडिंग वीडियो भी है और ये वीडियो है ऑन हॉस्पिटल कोड्स। देखिए, हर एक कंट्री के अपने हॉस्पिटल कोड्स होते हैं, लेकिन कुछ हॉस्पिटल कोड्स होते हैं जो आपको एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत क्लियर होने चाहिए। और अगर आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं, एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करते हैं, तो इन कोड्स का आपको इंफॉर्मेशन होना ही चाहिए। बाकी कभी भी आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपका ओरिएंटेशन सेशन लगता है और उसमें उस हॉस्पिटल, वो वाला हॉस्पिटल कौन सा पर्टिकुलर कोड फॉलो कर रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको ओरिएंटेशन में देते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं कुछ कॉमन कोड्स हैं जो कि यूनिवर्सल भी हो सकते हैं, इन कोड्स की इंफॉर्मेशन दूंगी डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कोड ब्लू, जो कि कार्डियक और रेस्पिरेटरी अरेस्ट की इमरजेंसी के केस में रेज करा जाता है। कोड ब्लू जो है, इसका मतलब है कि पेशेंट में कोई पल्स नहीं है, पेशेंट ब्रीद नहीं कर पा रहा। ये एक तरह का इमरजेंसी कोड होता है जिसमें स्टाफ को सीपीआर स्टार्ट करना होता है, रैपिड रिस्पांस टीम को डिफिब्रिलेटर या क्रैश कार्ट को लेके आना होता है और हमें इमीडिएटली पेशेंट को रिट्रीव करने की कोशिश करनी होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कोड्स में से आता है हॉस्पिटल के, और हर एक नर्स को पता होना चाहिए कि कब उसने कोड ब्लू रेज करना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कोड। हमारा सेकंड कोड है कोड रेड। जो कोड रेड है वो फायर और स्मोक के इंसिडेंट में रेज करा जाता है। देखिए, फायर एक हैजार्ड है। अगर किसी भी क्लिनिकल एरिया में फायर होता है तो हर एक स्टाफ को ड्रिलिंग कराई जाती है। पहले से उनको पता होना चाहिए कि इवैक्यूएशन प्लान क्या है, एग्जिट्स क्लियरली मार्क होनी चाहिए, एंड इन द इवेंट ऑफ फायर यू शुड फॉलो रेस, रेस्क्यू, अलार्म, कन्फाइन द फायर एंड एक्सटिंग्विश। ये रूल्स जो हैं अगर आप फॉलो करोगे तो इस कोड में आप एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। कभी भी फायर के केस में एलिवेटर्स यूज नहीं करते हैं और पेशेंट्स को इवैक्यूएट करा जाता है फायर के केस में डिपेंडिंग अपॉन देयर मोबिलिटी स्टेटस। नेक्स्ट कोड है हमारे पास कोड पिंक। जो कोड पिंक है ये इन्फेंट या चाइल्ड एब्डक्शन के केस में यूज करते हैं। जब भी कभी हॉस्पिटल में कोड पिंक रेज होता है तो इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई बच्चा या तो मिसिंग है या किडनैप कर लिया गया है। अब इस केस में हॉस्पिटल के सारे डोर शट कर दिए जाते हैं स्टाफ के लिए और सिक्योरिटी के लिए, और इसके साथ साथ जो मिसिंग बच्चा है उसको ढूंढने के लिए सब लोगों के जो बैंड्स होते हैं उनको वेरिफिकेशन के लिए चेक करा जाता है और पुलिस को इन्फॉर्म करा जाता है। नेक्स्ट कोड जो हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं कोड येलो। कोड येलो इंडिकेटर होता है डिजास्टर या मास कैजुअलिटी का। अब डिजास्टर जो है वो हॉस्पिटल के अंदर भी हो सकता है, जैसे कि कोई गैस लीक हो गया, या बाहर अगर कोई भी डिजास्टर फैल जाता है, जैसे कि कोविड आया था, या कहीं पे एकदम से भूकंप आ जाता है यानी कि अर्थक्वेक, कहीं पे फ्लडिंग हो जाती है, कहीं पे बम्बार्डिंग हो जाती है, कोई मास कैजुअलिटी आ जाती है, तो उस केस में जो पूरे का पूरा हॉस्पिटल स्टाफ होता है वो ट्रियाज के लिए तैयारी करता है। इसके साथ साथ जो हमारा रैपिड रिस्पॉन्स टीम होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं और डिजास्टर के लिए हम लोग इमरजेंसी सर्विसेज को रेडी करते हैं। तो ये सब आता है कोड येलो में। नेक्स्ट जो हमारे पास कोड आता है दैट इज कोड ग्रीन, और ये इंडिकेट करता है इमीडिएट इवैक्यूएशन। अब इवैक्यूएशन जो होता है वो इंटायर हॉस्पिटल स्टाफ का इवैक्यूएशन होगा, ना कि सिर्फ नर्सिस और डॉक्टर्स का। इसमें पेशेंट्स को हम लोग मूव करते हैं अगेन ऑन प्रायोरिटी कि वो कितने मोबाइल हैं। जो इमोबाइल पेशेंट होते हैं उनको बेड्स के ऊपर ही हम लोग इवैक्यूएट करते हैं। जो व्हील चेयर पे इवैक्यूएट हो सकते हैं उनको व्हील चेयर पे शिफ्ट करा जाता है, लेकिन जो खुद चल के जा सकते हैं तो उनको खुद चल के भी इवैक्यूएट कराया जाता है। और हर एक हॉस्पिटल में जो सेफ्टी रूट्स होते हैं वो पर्टिकुलरली मार्क होते हैं। एग्जिट्स के आगे कोई भी क्लटर नहीं होना चाहिए, एंड इन द केस ऑफ इमरजेंसी एग्जिट्स शुड बी क्लियरली मार्क्ड। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोड ब्लैक। जो कोड ब्लैक है वो बॉम्ब थ्रेटिंग के केस में होता है या कैपेसिटी ओवरलोड के केस में होता है। तो बेसिकली इंडिया में और यूएसए में ये यूजुअली बॉम्ब थ्रेट को ही रिप्रेजेंट करता है, ये जो कोड ब्लैक होता है। कनाडा में कोड ब्लैक का मतलब ये होता है कि हॉस्पिटल फुल कैपेसिटी में रीच हो चुका है और कोई पेशेंट हम लोग एडमिट नहीं कर सकते। तो बेसिकली इसमें भी जो स्टाफ होता है वो इमरजेंसी कम्युनिकेशन को फॉलो करता है और इवैक्यूएशन प्लान को केयरफुली फॉलो करा जाता है। जो लास्ट कोड हमारे पास आता है वो है कोड वाइट। कोड वाइट पीडियाट्रिक इमरजेंसी को रिप्रेजेंट करता है।
या कहीं कहीं किसी किसी कंट्री में ये एग्रेसिव बिहेवियर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट में ये पीडियाट्रिक इमरजेंसी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई भी पेशेंट या स्टाफ या कोई भी पर्सन हॉस्पिटल में एग्रेसिव या वायलेंट बिहेवियर करता है तो उस केस में कोड वाइट जो है वो रेज होता है। और बेसिकली जो हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि उनमें कोड वाइट अलग अलग तरह से होता है, जैसे मैंने बताया इंडिया और यूएस में अलग, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में अलग। तो जिस भी कंट्री के जिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं वहां पे आपको इसको वेरीफाई करना होगा। और एक और कोड जो कि मैं मिस कर गई हूँ वो है कोड सिल्वर। जो कोड सिल्वर होता है वो एक्टिव शूटर या वेपन थ्रेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि यूएसए में स्कूल्स में भी कोई भी गन लेके आ जाता है और वहां पे बच्चों को शूट कर देता है। तो सिमिलरली अगर हॉस्पिटल में कोई भी गन लेके आ जाता है, एक्टिव शूटिंग होती है या कोई आर्म्ड पर्सन जो है वो घुस आया हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में, तो कोड सिल्वर रेज करा जाता है। इस केस में रन, हाइड, फाइट प्रोटोकॉल और जो हमारी लॉ सर्विसेज होती हैं जैसे कि पुलिस एंड ऑल, उनको जो है हाई अलर्ट पे लेके आया जाता है, उनको इन्फॉर्म करा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी कंट्रीज में अलग अलग तरह के जो कोड्स हैं वो फॉलो होते हैं। किसी कंट्री में कोड वाइट का मतलब कुछ हो सकता है, दूसरी कंट्री में कुछ हो सकता है। तो जिस भी कंट्री में आप काम करें उनके हॉस्पिटल के कोड्स की ज़रूर इंफॉर्मेशन लें और उसके अकॉर्डिंगली ही आप रिएक्ट करें। और बहुत ज़रूरी है कि नर्सेज अगर क्लिनिकल्स में जा रही हैं तो इन कोड्स की इंफॉर्मेशन उनको ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको इंफॉर्मेशन होगी, इवैक्यूएशन प्लान क्लियर होगा, फायर सेफ्टी का पता होगा, तब ही आप एक एफिशिएंट नर्स बन सकती हैं। ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के लिए नवकिरण नर्सिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई ऐसी यूजफुल वीडियो आएगी तो आपके फ़ोन में डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। हमारे लाइव सेशंस भी होते हैं, हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, उसको भी फॉलो कर लीजिए। और अगर आपकी कंट्री में चलता है टिकटॉक तो हमारी शॉर्ट और मज़ेदार वीडियोस के लिए उस चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर नर्सेज।